आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक ना, कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके कुछ क्वालिटीज कुछ गुण होते हैं, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। ठीक, तो देखो जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है भैया, थोड़ा बताना यार। देखो जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र को समझना है तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास आवेश है जिसपे धनावेश मान लो यार कुल मिलाकर के, और मान लो कुछ दूरी पर एक हमारा छोटकू सा आवेश रखा है जिस पर भी धन ही आवेश है। और ये छोटकू जो आवेश उसका नाम है परीक्षण आवेश। मैं बताता हूँ अभी ये क्या होता है, और जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं टेस्ट चार्ज। देखो इंग्लिश भी जानना जरूरी है, इसलिए मैं बताते चलता हूँ क्योंकि आगे आपको काम आएगा, समझ गए। देखो यहाँ पे अब देखो हमने क्या बोला कि एक हमारे पास एक आवेश है, एक और आवेश है, जो कि दोनों धनावेश है। तो क्या होगा कि ये जो आवेश है ये क्या करेगा, इसको ढकेलने का काम करेगा कि जाओ बेटा तुम जाओ, मेरे पास मत आना, तुम मेरे दुश्मन हो क्योंकि तुम मेरे जैसे हो, सेम हो मेरी तरह, ठीक ना। इसीलिए क्या ढकेलने का काम करेगा। अरे यार क्योंकि मैं बता के रखा हूँ कि जो समान आवेश होते हैं एक दूसरे को ढकेलने का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, समान आवेश है कि नहीं, समान आवेश एक दूसरे को ढकेलने का काम करेंगे तो ढकेलेगा। तो भैया क्यों ढकेल रहा है, ये क्यों ढकेलने का काम कर रहा है, उसको क्यों बार बार उधर भेज रहा है, इसलिए भेज रहा है क्योंकि ये जो आवेश है अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना करके रखा है। क्या करके रखा है, एक क्षेत्र बना करके रखा है जिसको आप बोलते हो वैद्युत क्षेत्र, इसलिए ढकेलने का काम करता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये भी तो क्षेत्र बना के रखता है, तो आप ये नहीं बोल रहे हैं कि ये इसको भी ढकेलेगा। देखो हमने क्या बोला था, ये परीक्षण आवेश है बेटा, इस पे केवल हम क्या चीज हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, और ये इतना छोटा होता है ना, इसकी पावर बहुत कम होती है। सो ये क्या क्षेत्र नहीं बना पाता, न किसी को ढकेल पाता है। लेकिन ये जो हम आवेश मानते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो भी आप आवेश मानो सारे के सारे वैद्युत क्षेत्र बनाने का काम करते हैं। जैसे आप यहाँ पर मानो एक और मान लो वैद्युत क्षेत्र जिसमें आ रही है, एक और मान लो आवेश, एक ऋणावेश मान लो, ये भी वैद्युत क्षेत्र बनाने का काम करेगा। समझ रहे हो कि नहीं बाबू। तो इसलिए तो क्या ये वैद्युत क्षेत्र बनाने का काम करते हैं, और इसीलिए क्या होता है कि इसके संपर्क में जितने भी आवेश आएंगे वो या तो आकर्षित हो जाएंगे या तो प्रतिकर्षित हो जाएंगे। बस निर्भर किसमें करता है कि वो आवेश धनावेश है कि ऋणावेश है। हमने क्या बोला कि इसके संपर्क में जो भी आवेश आएगा वो या तो प्रतिकर्षित हो जाएगा, वो तो या तो आकर्षित हो जाएगा। बस निर्भर इस बात पे करता है कि आवेश जो आ रहा है इसके पास वो धनावेश है कि ऋणावेश है, तभी तो आकर्षण प्रतिकर्षण होगा। ठीक, तो ये बात हुई। तो अगर हम इसके डेफिनेशन परिभाषा को देखने की कोशिश करें भैया कि परिभाषा क्या होगा, एक अच्छा सा डेफिनेशन देखने की कोशिश करें। देखो परिभाषा आप इस तरीके से लिख सकते हो कि किसी वैद्युत आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। कि उस क्षेत्र में वो क्या चाहिए, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, तो वो वैद्युत क्षेत्र है। देखो यहाँ आप इस तरीके से लिख सकते हो कि किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव
करता है, ठीक। तो वह क्षेत्र जिसपे कोई अन्य आवेश अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ गए? तो कोई विद्युत आवेश है, उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बन रहा है। एक क्षेत्र बन रहा है जिसपे कोई अन्य आवेश आप लाओगे तो उसपे या तो प्रतिकर्षण या तो आकर्षण बल लगेगा, तो ये जो क्षेत्र बना है वही क्या है, विद्युत क्षेत्र है हमारा। अब देखो आती है बात हमारे विद्युत बल रेखाओं की, विद्युत बल रेखाओं की। तो देखो यहाँ पे जो अगर ये आवेश हमने ये वाला इसको क्या किया कि जेसीबी से उठा के यहाँ पे रखवा दिया देखो, तो ये आवेश जो है यहाँ पे हमने ये यहाँ पे ला दिया, तो अब मैंने क्या बोला, ये क्षेत्र बना रहा है। तो इस क्षेत्र को दिखाने के लिए हम कुछ रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ये देखो इस तरीके से रेखाओं का प्रयोग करते हैं, और इन्हीं रेखाओं को हम विद्युत बल रेखाएं बोलते हैं, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप बोल सकते हैं। समझ रहे हो नहीं बात, कि इन्हीं जैसे विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए हम क्या जी कुछ रेखाओं का प्रयोग करते हैं, वो भी काल्पनिक रेखाओं का। आपको दिखेगा थोड़ा ना, अगर होता है नहीं दिखेगा, ठीक ना। ये क्या चीज, ऐसी रेखा, ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो आपको दिखेंगे नहीं, वो काल्पनिक रेखाएं, बस कल्पना करना है, कल्पना 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 करना है, ठीक। तो ये दिखने वाली नहीं है आपको, ठीक ना। तो सो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि ये विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसमें कि हमारा एकांक आवेश संचरण करता है, यानी चलने का काम करता है, ठीक ना। इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये हो गया, हमने क्या बोला, एक बार और बोल देते हैं कि विद्युत बल रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जिसमें कोई अन्य एकांक आवेश, जिनमें कोई एकांक आवेश क्या चीज संचरण करने का काम करती है, बस इसी को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। या आप सीधे सीधा ये बोलो कि विद्युत बल रेखाएं क्या चीज, मतलब विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए हम जिन रेखाओं का प्रयोग करते हैं वो विद्युत बल रेखाएं हैं। ये आपके दिमाग में थोड़ा सा रखने के लिए मैंने इस छोटा सा डेफिनेशन का खोज कर दिया। आप खुश होनी चाहिए ये बातें सुनकर, ठीक। सो ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। आप लोग कॉपी कर सकते हो, फटाफट कॉपी कर सकते हो, फिगर ये बना सकते हो कि यहाँ पे टेस्ट रखा है, ये बोलोगे कि कुछ ना कुछ बल लग रहा है, दिस दैट हो रहा है। अगर आपको ये कॉपी नहीं करना है, अगर आप कोढ़ी हो तो हमारे ब्लॉग पे जा करके पीडीएफ में नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोढ़ी लोगों के लिए भी मैंने व्यवस्था कर दी है, कोढ़ी लोगों के लिए नहीं। ये जो पीडीएफ नोट्स हैं उन बच्चों के लिए हैं जो कि मान लो कि जिनका बीच में कोई छूट जाए, ना कॉपी कंप्लीट हो पाए और एग्जाम भी आ जाए, तो वो कैसे करेंगे, तो वो इन पीडीएफ नोट्स का यूज कर सकते हैं। वैसे आपकी मर्जी, आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें रोक थोड़े नहीं है, फ्री में है सारा कुछ, ठीक। तो इसे आप नोट करो। तो अब हम थोड़ा सा विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुणों को देख लेते हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं इस बात को, समझ गए। विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाओं के जो गुण होते हैं एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, आप जिस बोर्ड से भी रिलेटेड करते हो, ठीक ना। तो ये पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो देखो किसके गुण के बारे में बात कर रहा हूँ, गुड़ चीनी के बारे में बात कर रहा हूँ, विद्युत बल रेखाओं के गुण चीनी के बारे में। देखो तो विद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पहला आपको तुम लोग डाल दो हेडिंग। देखो पहला क्या है, मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि तुम्हारे दिमाग में खुद ही इंटर कर जाएगा, याद करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अक्सर ये बोला करता हूँ और ये रियल बात है। देखो अब देखो हम जो पहला, अब इसमें देखो कि हम आवेश जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। क्या होता है, एक ऋणावेश होता है। अब देखो जो धनावेश हो या ऋणावेश हो, दोनों से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, क्योंकि हमने बोला था कि दुनिया में कोई भी आवेश हो उससे विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं ठीक। तो विद्युत बल रेखा निकलेगी ना, निकलेंगी तो उनकी जो दिशा होगी वो अलग अलग होती है। मतलब प्लस के लिए विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है अलग होती है, और वो किसके लिए अलग होती है, तो विद्युत बल रेखा इस तरीके से निकल रही है, मान लो इस तरीके से निकल रही है, इधर से निकल रही है, इधर से निकल रही है, इधर से। तो देखो जो प्लस आवेश है, धनावेश जो है
उससे जो विद्युत बल दिखाई निकल रहे हैं या विद्युत क्षेत्र दिखाई निकल रही है, उसकी जो दिशा होती है हमेशा त्रिज्यबाहु मतलब कि बाहर की तरफ होती है। क्या होती है? बाहर की तरफ। हम लोग ऐसे बोलते हैं रेडियली, बाहर की तरफ, मतलब त्रिज्य बाहर की तरफ, मतलब कि त्रिज्य जो रेडियली या त्रिज्य बाहरी जो हम शब्द बोलते हैं उसका मतलब ये होता है कि हमेशा क्या होगा कि सेंटर की तरफ से निकलेगा और हमेशा सीधे सीधे जाएगा, अब जहां जाए वो, ठीक है, जहां तक उसकी क्षेत्र होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगर जब माइनस से जो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं निकल रही है या विद्युत बल रेखाएं जो निकल रही हैं उसकी जो दिशा होगी, देखो हमने दिशा तो बाहर की तरफ दिखा दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये क्या होता है, इसकी जो विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो हमेशा अंदर की होती है। कहाँ की होती है भैया? अंदर की होती है। कहाँ की? अंदर की होती है। अब देखो, अब ये दो आवेश हैं, दोनों के दोनों विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पर एक धनावेश रख दूं, देखो अगर यहाँ पर एक धनावेश में रख दूं तो ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? इसको ढकेलने का काम करेगा। दुश्मन हो गया ना, सेम से डिटो तो इसको ढकेलने का काम करेगा, तो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। और यहाँ पर अगर कोई विद्युत जो आवेश है यहाँ पर अगर रख दिया जाए तो ये क्या करेगा? इसको आकर्षित करने का काम करेगा। ठीक, और अगर ये प्लस प्लस हम आवेश मान ले, कोई भी आवेश मान सकते हो यार, कि यहाँ पे अगर हम मान ले कि यहाँ पर क्या है? माइनस है, मान लो एक ऋणावेश हमने ले लिया। अब ऋणावेश क्या करेगा? इसको क्या करेगा? आकर्षित करने का काम करेगा, लेकिन क्षेत्र की दिशा नहीं बदलेगी। क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी, अंदर ही खींच रहा है, अंदर की ही ओर होगी। और यहाँ पे अगर फिर एक ऋणावेश, तो ये क्या करेगा? ये अपने अंदर लेने का काम करेगा, लेकिन क्षेत्र की दिशा बाहर की ही ओर होगी। तो ये कंफ्यूजन नहीं खाना है, ठीक है ना? तो ये कंफ्यूजन नहीं खाना है। अब अगर हम दूसरा देखें कि दूसरा क्या है, तो देखो जो विद्युत जो क्षेत्र रेखाएं होती है, जो विद्युत बल रेखाएं होती है, वो हमेशा धनावेश से निकलती है और ऋणावेश में क्या हो जाती हैं? चली जाती हैं। आप लोग चुंबकत्व जो चैप्टर था 10th क्लास में पढ़े होंगे, उसमें भी प्रॉपर्टीज कुछ इसी टाइप के होते हैं। नॉर्थ पोल साउथ, नॉर्थ पोल दो पोल्स होते हैं, ठीक ना? ठीक, तो उसको भी सिमिलर करके थोड़ा याद करने की कोशिश कर सकते हो आप। ठीक, तो यहाँ पे अब मैंने क्या बोला दूसरा में, कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है हमेशा धन आवेश से निकलेंगी और हमेशा ऋण आवेश में प्रवेश कर जाती है। कैसे? तो देखो इस तरीके से निकलेंगी, ये इस तरीके से निकल रही है, ये तो ये देखो धन आवेश से निकल रही है। ठीक, धनावेश से निकल रही है, ये धनावेश से निकल रही है और ऋणावेश में क्या कर जा रही है? प्रवेश कर जा रही है। इसकी दिशा देखो, विद्युत बल जो Q के लिए यहाँ पर भी देखो, ध्यान देना यहाँ पे बेटा, कि यहाँ पर भी जब Q आवेश हमने लिया है तो क्या चीज, ये बाहर की तरफ है और यहाँ पर भी तो बाहर की तरफ होता है, ठीक ना? और यहाँ पर भी ये भी बाहर की तरफ, और लेकिन जो माइनस मतलब जो ऋणावेश है उसके लिए क्या होगा? जो विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो अंदर की तरफ होगी। देखो ये इसके लिए ये अंदर की तरफ है, लेकिन इसके लिए बाहर की तरफ है ना? तो इसीलिए इस तरीके से ये निकलता है, इस तरीके से ये चला जाएगा। ठीक, इस तरीके से निकल रहा है, इस तरीके से, और इस तरीके से क्या होगा? ये बाहर की तरफ, और यही बाहर की तरफ जो बना है इस तरीके से घूम के चला जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम बना सकते हैं कि यहाँ से विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं और इसमें क्या कर जा रही हैं? घुस जा रही हैं, एंटर कर जा रही हैं, प्रवेश कर जा रही हैं। समझ गए? समझ रहे होगे नहीं बात? तो ये हो जाएगा, समझ गए? तो ये हो गया दूसरा। तीसरा यहीं पे देख लेते हैं। तीसरा देखो, जो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, क्या होती हैं? जो विद्युत बल रेखाएं अगर समान आवेश से निकल रही हैं, मैंने क्या बोला कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं अगर समान आवेश से निकल रही हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। कैसे? देखो 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 देखो, प्रतिमा लगाना। देखो मैंने क्या बोला कि अगर जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो अगर समान आवेश से निकल रहे, मान लो प्लस धनावेश हमने दो ठो आवेश मान लिया। अब इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे भैया, पास में नहीं आने देंगे। समझ गए? तो ये देखो इस तरीके से क्या कर रही है? प्रतिकर्षित कर रही है। कभी भी पास में एक दूसरे के पास में ये नहीं आ सकेंगे। क्या नहीं हो सकेंगे? एक दूसरे के पास में नहीं आ सकेंगे। समझ गए इस बात को? तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? माइनस वाला भी ले सकते हो कि माइनस दो ठो आवेश ले लो,
क्या कर लो, माइनस 2 आवेश ले लो, और माइनस 2 आवेश लेने के बाद इधर का कॉपी कर लेना भैया, और लिखना अपने भाषा में। कभी भी ज्यादा किताबी कीड़ा बनने की कोशिश ना करो, अपने लैंग्वेज में लिखो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से क्या चाहिए, अपने भाषा में, ठीक है ना। ठीक, नहीं तो आप जब जो मैंने पीडीएफ नोट्स तैयार किया है आपके लिए, अगर उसमें भी देखोगे तो एकदम सिंपल भाषा में हमने लिखने की कोशिश की है, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, अब माइनस का भी लोगे तो माइनस भी वही है, माइनस भी वही है, क्या करेगा, रिपेल करेगा भैया, रिपेल करेगा इस तरीके से, समझ गए, समझ गए कि नहीं, मतलब पास पास में आएंगे ही नहीं ना, क्योंकि समान आवेश है, समान आवेश है, लेकिन इनकी जो दिशा होती है, जैसे कि जो वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी, जैसे माइनस के लिए क्या होता है, अंदर की तो ओर होता है, तो हमेशा अंदर की ही ओर होगा, ठीक, और प्लस के लिए क्या होता है, बाहर की ओर होता है वैद्युत बल रेखाओं की दिशा, तो यहाँ पे बाहर की ही ओर होगा, समझ रहे हो कि नहीं बात, तो इस तरीके से समझना है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। तो अरे यार, इसमें तो हमने ये बाहर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ, ठीक ना, ये बाहर की तरफ, 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 समझ गए इतना बात। अब थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा और आगे हम देखते हैं, अभी बहुत सॉलिड सॉलिड इसकी प्रॉपर्टीज बची हुई है, ठीक, बहुत सॉलिड सॉलिड। अब देखो यहाँ, अब अगर हम डिस्कस करें चौथा ना, चौथे ही कर लेते हैं। देखो, अब हमने क्या बोला कि जो आवेश है वैद्युत क्षेत्र बनाने का काम कर रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र मान लो इस तरीके से, एक आवेश है इस तरीके से थोड़ा वैद्युत क्षेत्र बनाया है, इस तरीके से, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र बनाया है, इस तरीके से बना दिया। तो अगर हम इस मतलब कि इस वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पे, मैंने क्या बोला, यदि इन वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पे, ये वैद्युत बल रेखा है, अगर इसके किसी भी बिंदु पे अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र या फिर वैद्युत बल की दिशा को बताने का काम करता है। तो यहाँ पे कोई भी, जैसे अब स्पर्श रेखा तुम लोग को थोड़ा सा बता दो, देखो भैया, अरे बचपन में 9, 10, 11, 12 कभी भी वृत्त चैप्टर तो पढ़े होंगे ना, 12 में तो पढ़ ही रहे हो, ठीक ना है। तो सर्कल, तो अगर यहाँ पे बोल देते थे कि ये देखो भैया सटा के खींच दो एक तो लाइन, तो यही हमारा स्पर्श रेखा हो जाता था, इसी को हम क्या बोलते थे, टेंजेंट बोलते थे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या चीज, स्पर्श करते हुए, स्पर्श रेखा का मतलब स्पर्श करते हुए अगर कोई रेखा खींचते हैं, तो ये देखो, अगर ये इस तरीके से रेखा खींच दिए, तो ये क्या बताता है, ये दिशा को बताता है, वैद्युत क्षेत्र के या वैद्युत बल के दिशा को बताएगा। इसी तरीके से आप यहाँ भी खींच लो भैया ना, देखो ये अलग दिशा को बता रहा है कि नहीं, ये देखो उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि ये अलग दिशा को बता रहा है और ये अलग दिशा को बताने का काम कर रहा है, ठीक ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे खींचोगे तो इस तरीके से जाएगा, तो ये अलग दिशा को बता रहा है, तो ये क्या हो गया, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया, क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, और ये अब यहाँ पे खींच दो, एक इस तरीके से जा रहा है, ठीक ना। तो इस तरीके से यह दिशा को दिखाने का काम करता है। या फिर अगर मान लो वैद्युत बल जो रखा है इस तरीके से है, इस तरीके से, तो इस पर अगर स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करोगे, तो देखो सीधा खींचोगे ना तुम, तो यहाँ पे इस तरीके से खिंचाएगा, तो यानी जो वैद्युत जितनी भी बल रेखाएं हैं, देखो सबकी दिशा क्या है, समान है, एक ही दिशा में है सब, है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन इस केस में देखो जो वैद्युत बल रेखाएं थी कुछ इस तरीके की बल नहीं थी हमारी, तो उस पर किसी भी बिंदु पर हमने जब स्पर्श रेखा खींचा, तो उसकी जो दिशा थी हर बार अलग अलग हो रही है, समझ रहे हो ना इस बात को। अब देखो जो पांचवा है और इम्पोर्टेंट भी है कि देखो कभी भी जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं किसी आवेश से निकल रही हैं, तो कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। क्यों भैया, क्यों नहीं काट सकती, देखो अगर हम यहाँ पे दो, एक मान लो कि ये इस तरीके से बड़ा बड़ा बन गया, मान लो कि इसी तरीके से दो वैद्युत बल रेखाएं थी, एक दूसरे को काट दिया है, मान लेते हैं काट ही दिए तुम गलती से, तो काटने के बाद अगर हम इस पर स्पर्श रेखा खींचे, अगर इस बिंदु से, तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, और यहाँ से एक और स्पर्श रेखा खींचेंगे इस तरीके से, तो भैया आपको दो दिशा मिलने लगा। तो दिशा कैसे पता कर पाओगे आप कि इधर कि उधर, तो यहाँ पे जब भी अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो वहां पे हमेशा क्या होता है, हमें दो दिशाएं मिलने लगती हैं, जो कि संभव नहीं है, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, ठीक ना, ठीक। सो आपको समझ में कुछ ना कुछ तो आया ही होगा, अगर आया
तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ इस वीडियो के लिए क्या नहीं समझ में आया। ये जो बहुत जरूरी है, कमेंट करके बताओ कि क्या आपको नहीं समझ में आया और मेरे लिए कुछ सजेशन हो, ठीक ना, कुछ भी एडवाइस हो मेरे लिए कि सर इस तरीके से पढ़ाइए या इस चैप्टर को भी शुरू कीजिए साथ साथ में। सो उसको भी बोले, जरूर बोले कमेंट में, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें इस वीडियो को, ठीक ना, ताकि और भी जो बच्चे हैं उन्हें पता चल सके, ठीक, कि हिंदी में भी कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, कोई कम अधिक नहीं। जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैंने कुछ लगवा रखे हैं, अभी कुछ और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मेरे को लगवाने हैं। तो क्योंकि न्यूमेरिकल से आपका दिमाग खुलता है, क्या खुलता है, दिमाग खुलता है आपका न्यूमेरिकल से, समझ गया ना, इसीलिए हमें न्यूमेरिकल्स क्या लगवाने हैं, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही, और पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो मल्टीपल टाइम्स, और पीडीएफ नोट जरूर डाउनलोड करो, ठीक। और उसमें भी, उसके लिए भी कुछ सजेशन हो तो जरूर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।